वेलकम टू ऑल स्टूडेंट माय चैनल ऑनलाइन एजुकेशन 3-4 के मेरे चैनल ऑनलाइन शिक्षा 3-4 के में सभी छात्रों को स्वागत है। और मैं आपको 9th क्लास के इंग्लिश के बुक पढ़ाने जा रहा हूँ। एनसीईआरटी की यानी सरकारी बुक है बिहार बोर्ड का। और मैं आपको बता दूं कि ये लेसन 9 है और इस लेसन का नाम है द गिफ्ट ऑफ द मैगी, यानी मैगी का उपहार। और इसके लेखक हैं ओ हेनरी। और मैं आपको बता दूं कि ये जो आपको बॉक्स में चित्र के रूप में जो दिखाया गया है ये ही ओलिवर हेनरी है। चलिए देखिए, ओलिवर हेनरी, और यहाँ पर छोटा ब्रैकेट में करके दोनों तरफ से लिखा गया है 1862 माइनस थोड़ा सा बीच में कर दिया है 1910 इज द पेन नेम ऑफ विलियम सिडनी पोर्टर। इसका कहने का अर्थ है कि ओलिवर हेनरी का जन्म 1862 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 1910 ईस्वी में हुई। विलियम सिडनी के पोर्टर का यानी कुल्ली का उपनाम है। प्लीज़ यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में यह जरूर लेकर के बताइएगा कि आप लोग इस वीडियो को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। चलिए देखिए, ही वॉज अ प्रोलिफिक राइटर। कहता है कि वे एक विपुल लेखक थे। He wrote 300 short stories which are collected in volumes such as Cabbage and Kings, The 4 Million, Roads of Destiny, Waves and Ostrich, and The Voice of the City। कहने का अर्थ है कि उन्होंने 300 लघु कहानियां लिखी जो गोभी और राजा, 4 मिलियन, कहता है भाग्य की सड़कें, वेब्स एंड ऑस्ट्रिच और शहर की आवाज जैसे संस्करणों में एकत्रित की गई है। ओ हेनरीज शॉर्ट स्टोरीज आर बेस्ट नोन फॉर वीट एंड प्लेज, सॉरी प्लेज नहीं है, प्ले है, वार्म कैरेक्टराइजेशन एंड क्लेवर ट्विस्ट एंडिंग्स। कहता है कि ओ हेनरी की लघु कहानियां बुद्धि, शब्द नाटक, गर्म चरित्र चित्रण और चतुर मोड़ अंत के लिए सबसे अच्छी तरह से जानी जाती है। ही वाज कॉल्ड द अमेरिकन आंसर टू द फेमस फ्रेंच शॉर्ट स्टोरी राइटर गाई डे मॉफसेंट। कहता है कि उन्हें प्रसिद्ध फ्रांसीसी लघु कथाकार गाई डे मॉफसेंट का अमेरिकी उत्तर कहा जाता है। बोथ ऑथर्स वेयर फेमस फॉर सरप्राइज एंडिंग्स बट ओ हेनरीज शॉर्ट स्टोरी आर मच मोर प्लेफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक देन मॉफसेंट्स। कहते हैं कि दोनों लेखक आश्चर्यजनक अंत के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन ओ हेनरीज की लघु कहानियां, यानी कि कहानियां कहने का अर्थ है कि लघु कहानियां, कहता है मॉफसेंट की तुलना में अधिक चंचल और आशावादी है। द प्रेजेंट स्टोरी द गिफ्ट ऑफ द मैगी depicts the profound love of Jim and Della for each other and shows that physical possessions, however valuable they may be, are of little value before true and unselfish love। कहता है वर्तमान कहानी द गिफ्ट ऑफ द मैगी में, कहता है एक दूसरे के प्रति जिम और डेला के गहरे प्रेम को दर्शाती है और यह दिखाती है कि भौतिक संपत्ति चाहे कितनी भी मूल्यवान क्यों न हो, कहता है सच्चे और निस्वार्थ प्रेम से पहले बहुत कम में मूल्य की होती है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो आपको घिरा जो आपको दिख रहा है इसको बुक के अंदर बॉक्स बोलेंगे। और बॉक्स में लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर में
ये दिया हुआ है, और एक के ठीक सामने राइट साइड में लिखा गया है। मैं आपको बता दूं कि मेरे पास कोई लैपटॉप या कैमरा कंप्यूटर नहीं है। आपको सामने देख रहे हैं कि पीछे की ओर बुक को खींच रहे हैं, पता नहीं आगे की ओर कभी चला जाता है। तो मैं देखता हूँ वीडियो शूट करके, तो कभी इधर चला जाता है तो कभी उधर चला जाता है, ठीक से यानी शूट नहीं हो पाता है, इसलिए काफ़ी समय लग जाते हैं शूट करने में। चलिए देखिए, खैर उससे आपको लेना देना नहीं है, आप लोग केवल सपोर्ट कीजिए, बस से ही काफ़ी है। कहता है कि फॉर्म अ स्मॉल ग्रुप्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग। कहता है कि छोटे समूहों का रूप दे और निम्नलिखित पर चर्चा करें। निम्नलिखित कहने का अर्थ है कि ये जो बॉक्स में दो गो प्रश्न के रूप में जो दिए गए हैं, इन्हीं को निम्नलिखित पर चर्चा करने के लिए कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 में आइए, देखिए क्या कहता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ गिफ्ट्स ऑन ग्रेट ओकेजन्स। कहता है कि महान अवसरों पर उपहारों का महत्व। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिसमस, ईद, दिवाली एंड न्यू ईयर प्रेजेंट्स। कहता है कि क्रिसमस, ईद, दिवाली और नए वर्ष के उपहारों का महत्व। और सेम चीज़ें यहाँ पर द गिफ्ट ऑफ द मैगी लिखा हुआ है, यही यहाँ पर द गिफ्ट ऑफ द मैगी लिखा हुआ है, यानी उपहारों का महत्व। प्लीज़ यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में यह जरूर लिख के बताइए कि आप लोग इस वीडियो को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मुझे भी प्रेरित मिल सके। चलिए देखिए 1 से, यानी 1 2 यहाँ पर ऐसे 3 4 करके पार्ट बाई पार्ट बांट दिया है। चलिए देखिए, कहता है $1.87। कहने का इसका अर्थ है कि $1 और 87 सेंट। डेट वाज ऑल। कहता है बस इतना ही था। एंड 60 सेंट्स ऑफ इट वाज इन पेनीज। कहता है कि और इसका 60 सेंट पेनीज में था। पेनीज सेव्ड 1 and 2 at a time by bulldozing the grocer and the vegetable man and the butcher until one's cheek burned with the silent imputation of parsimony that such close dealing implied। कहता है कि पेनिज ने एक समय में 1 और 2 को बचाया। कहता है बनिया, सब्जी वाले और कसाई को बुलडोजर करके, कहता है तब तक बचाया जब तक कि, कहता कि पारसी मनी के मूक आरोप के साथ एक गाल जल नहीं गए। कहता है कि ऐसी करीबी व्यवहार में निहित है। 3 times डेला काउंटेड इट। कहता है 3 बार डेला ने इसे गिना। $1.87। कहता है $1 और 87 सेंट। एंड द नेक्स्ट डे वुड बी क्रिसमस। कहता है कि और अगला दिन क्रिसमस होगा। अब आइए 2 से। कहता है देयर वाज क्लियरली नथिंग लेफ्ट टू डू बट फ्लॉप डाउन अवन द सेवी लिटिल कोच एंड हाउल। कहता है कि स्पष्ट रूप से करने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन कहता है कि जर्जर छोटे सोफा और हॉलवे पर फ्लॉप डाउन हो गया। कहता है सो डेला डिड इट। कहता है कि तो डेला ने इसे किया। विच इंस्टिगेट्स द मॉरल रिफ्लेक्शन दैट लाइफ इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट स्निफलेस एंड स्माइल्स विथ स्निफलेस प्रीडोमिनेटिंग। कहता है कि जो नैतिक प्रतिबिंब को उकसाता है कि जीवन सिसकने, सूंघने और मुस्कुराने से बनी है। कहता है कि जिसमें सूंघने की
प्रबलता होती है। प्लीज़ यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में यह जरूर लिख करके बताइएगा कि आप लोग इस वीडियो को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों को देखने के लिए धन्यवाद।